Welcome to my channel, everyone. I'm Manju, or you are watching your useful educational channel, Easy for Education. चलिए आज मैं आपको कुछ न्यू सिखाती हूँ. स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, मैं फिर हाजिर हूँ एक और न्यू लेसन जो कि एफ में एड ऑन हुआ है. न्यू अपडेट लेसन नंबर 140 सोशल एडिकेट. सो क्वेश्चन मार्क होगा हर स्टूडेंट का. मोस्टली 80% स्टूडेंट का क्वेश्चन मार्क होगा कि एडिकेट होता क्या है. सोशल हमें पता है, बट इसकी मीनिंग क्या है, बहुत कंफ्यूजन होगा. सो मैं आपको बता दूं तो मेरे साथ प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा. मैं इसकी मीनिंग आपको बताने वाली हूँ और स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे फॉलो करना है. ओके, सो प्लीज लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसी के थ्रू मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ. और स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं सो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस मिलती रहेंगी और बहुत कुछ होगा मेरे चैनल पर. तो देर न करते हुए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन 140 सोशल एडिकेट. सोशल एडिकेट कैसे प्रोनाउंस करता है ये सुन लीजिए. Social etiquette. Social etiquette. Social etiquette. Social etiquette. Social etiquette. Social etiquette. ओके, ये तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया, आपको कैसे बोलना है. ठीक है, और इन हिंदी होता है सामाजिक शिष्टाचार. ओके, इसकी मीनिंग होती है, इसको साउंड सामाजिक शिष्टाचार. सामाजिक शिष्टाचार. सामाजिक शिष्टाचार. ओके. आई होप आप समझ गए होंगे. चलिए अब आगे बढ़ते हैं कैसे इसको साउंड प्रोनाउंसिएशन थी. स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, एडिकेट की मीनिंग क्या होती है 80% स्टूडेंट में भी नहीं जानते होंगे. ठीक है, क्योंकि ये हमने पहले कभी नहीं सुना है और पहले ये एफए में ये लेसन भी ऐड नहीं था. सो चलिए जानते हैं सिंपल वे में कि इसकी अनदर मीनिंग और क्या है. आप जान के बहुत ही चौंक जाओगे, बहुत सिंपल तरीका है. चलिए स्टूडेंट्स एंड लर्नर, चलिए जानते हैं एडिकेट का मतलब क्या होता है. सो सिंपल वे में, और देखिए इसके सिलेबस भी यहाँ पे है. एडिकेट, मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत बैड है, सो मेरे बोलने पे मत जाना, मैंने उसकी आपको पहले भी बताया. और प्रोनाउंसिएशन और मैं और इसके डिटेल आपको अगर जानना है एडिकेट के बारे में, सो इसकी लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया. उसके थ्रू आपको बहुत सारे वर्ड्स रिलेटेड एस्से बनाने के लिए, सेंटेंसेस बनाने के लिए बहुत मिल जाएंगे. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक करके उस पर क्लिक करके भी देख लीजिएगा अपनी लर्निंग को, और आपको इम्प्रूव करना है. इसीलिए मैं आपके लिए बहुत आपके लिए डिटेल में सीखने की कोशिश करती हूँ कि आपको एक सही नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं. ओके, सो एडिकेट की अनदर वे मीनिंग सिंपल वे में है. देखिए मैंने यहाँ राइट डाउन करके रखा है. देखिए, मैनर्स एंड बिहेवियर. सो है ना सिंपल. हमें ये पहले पता नहीं था तो हम ये लेसन का मतलब ही क्या है, बहुत क्वेश्चन मार्क होगा ना. सो सिंपल वे है इसका अनदर वे. एडिकेट का अनदर वे आप कह सकते हो मैनर्स एंड बिहेवियर. सिंपल. अब ये है क्या एडिकेट. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये और क्या हो सकता है. ओके, लेट्स गेट स्टार्ट. स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, हमने अभी सीखा एडिकेट की अनदर मीनिंग है मैनर्स एंड बिहेवियर. ओके, अब मैनर्स में हम क्या सीख सकते हैं, ये कई तरह बेसिकली सिंपल वे में हमारे मैनर्स गुड हो सकते हैं और बैड हो सकते हैं. सो हमें अपने एडिकेट को इम्प्रूव कैसे करना है, तो हमें गुड हैबिट को फॉलो करना होगा. ओके, अब मैं आपको एक और तरीका बता दूं. हमारे ये वर्क किन किन तरह के एडिकेट्स हो सकते हैं. सो फर्स्ट, प्रोफेशनल वर्क प्लेस पे, फॉर्मल इनफॉर्मल. सिंपल वे में फॉर्मल और इनफॉर्मल में हमें अपने आप को बहुत गुड बनाना है, बहुत इम्प्रूव करना है. अगर हमें एक जैसे कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है,
सक्सेसफुल किसी भी चीज में बनना है तो हमें गुड एडिकेट को फॉलो करना होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो आप इतना समझ होगे कि एडिकेट की मीनिंग क्या है, मैनर्स एंड बिहेवियर, जो कि हमारे लाइफ का पार्ट होता है, तो उसको हम फॉलो कर सकते हैं एज अ गुड में। अगर हम गुड पर्सन हैं तो हमें क्या कुछ वर्ड फॉलो करना होता है, पोलाइटनेस, कुछ रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है, जो कि हम एफए में सीखते हैं। तो मतलब जो हम एफए में सीखते हैं वही गुड मैनर्स हैं, उन्हें हमें फॉलो करना है, तो हम गुड एडिकेट हम बन सकते हैं, नॉट अ बैड वन। ओके, जिनको गुड मैनर गुड बिहेवियर के बारे में नहीं पता होता है तो वो ऑब्वियसली नहीं जानते हैं। ये लेसन क्यों ऐड ऑन हुआ है, इसीलिए हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स निकाला है, देखिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोशल एडिकेट्स। ओके, इट इट रेफर्स टू अ वेरियस सोशल बिहेवियर। अब देखिए यहाँ पे बिहेवियर एडिकेट से रिप्लेस हो गया बिहेवियर में, मैनर्स में भी हो सकता है, ठीक है। बिहेवियर दैट ओकर बिटवीन योर फैमिली मेंबर्स में भी, फ्रेंड्स में भी, एंड कलीग्स में भी, और इवन स्ट्रेंजर एज वेल। सो ये कुछ बिहेवियर और मैनर्स होते हैं जो कि हमको फॉलो करने होते हैं। इनके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सो बेसिकली हमें गुड हैबिट्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। आई होप आपको समझ आओ। कुछ डाउट्स हो जो क्लियर नहीं कर पाए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए मैं अब आगे 20 लिटिल सोशल एडिकेट्स रूल्स एवरीवन शुड फॉलो, ठीक है। सो ये मैंने आपके लिए सर्च किया था। चलिए मैं आपको और बता देती हूँ डिटेल में, ताकि आपको कुछ और नॉलेज हो सके। ओके, यूज पीपल्स नेम्स ऑलवेज रिमेम्बरिंग, बी इंटरेस्ट इन अदर्स, से हेलो, से थैंक यू, be gracious, make a fuss in a nice way but never a nasty one, put others in the spotlights, look at a person who is speaking to you। ये कुछ मैंने आपको हिंट्स दिए गए हैं और लिंक जो मैंने दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें और आपको डिटेल मिल जाएगी लेसन सीखने से पहले, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेसन पे कंटिन्यू करते हैं। Dealing with the situation, 15 etiquette scenarios for discussion. Please do not write in the workbook. Students and learner, आपको अपनी वर्कबुक में ये राइट डाउन नहीं करने जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, अपने नोट पैड में नोटबुक में ही राइट डाउन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, पॉइंट 1, रमेश एंड हिज फ्रेंड were discussing Indian politics. Ramesh has a different political opinion and begins to shout to prove his point. So, रमेश और उसका फ्रेंड पॉलिटिक्स पे कुछ डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें रमेश का कुछ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था और उसके साथ वो चिल्ला के अपने आप को ही प्रूफ करने लगा, ठीक है। सो क्या रमेश ने वो ठीक किया? व्हाट डिड रमेश डू रॉन्ग, व्हाई? रमेश ने क्या गलत किया और क्यों, ये आपको बताना है, ठीक है। नोट पैड में लिख के बताना है, और वर्बल भी हो सकता है, मैम पूछ सके, ठीक है। सेकंड, व्हाट शुड ही हैव डन, ठीक है, उसने क्या किया ये बताना है। सो माय अकॉर्डिंग रमेश ने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करी और अपना ही पॉइंट रखे जा रहा है और अपने फ्रेंड की बात को नहीं सुन रहा है। जो कि ये डिस्कशन चल रहा है उन दोनों के बीच में, तो एक दूसरे को सुनना बहुत जरूरी है पहले, उसके बाद कंक्लूजन कुछ भी निकालना होता है। ओके, ये मेरा ओपिनियन था, आप अपने वे में राइट डाउन कर ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते पॉइंट 2 पे। पॉइंट 2, योर एंटर अ बस और a train and just stood at the entrance. Students and learners. Okay. Question 2. You enter a bus or train and just stood at the entrance. Okay. Students and learners, आप एक बस या ट्रेन में जस्ट चढ़े हो और एंट्रेंस पे ही खड़े हो गए हो, तो क्या? What did you do wrong and why? क्या आपने कुछ गलत किया?
ओके, सो ये आपको एक्सप्लेन करना है, राइट डाउन करके भी और वर्बल भी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये, हाँ जी, हमने गलत किया। एंट्रेंस पे खड़ी हमें नहीं होना है, उससे हमारे लिए एक तो गुड हैबिट्स नहीं होती, बैड मैनर्स होते। एंट्रेंस पे कोई भी आ जा सकता है, तो हमें एज अ सीट पे बैठना चाहिए और या साइड होके खड़े हो जाना चाहिए। एंट्रेंस पे कभी भी ना सिट डाउन ना, ये तो मैनर्स होते हैं जो हमें तो पता ही होते हैं और कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं गुड मैनर में, गुड बिहेवियर, और जिसको हम आज सीख रहे हैं सोशल एडिकेट। ओके, सो आगे बढ़ते। वॉट कुड यू हैव डन, आपने ये क्या किया, आपने क्या कर दिया, क्या ये आपने सही किया? नहीं, आपने सही नहीं किया, ये एक बैड मैनर्स है, बैड एडिकेट में काउंट होता है। सो आपको इसको गुड में कन्वर्ट करना है। मैंने अपने वे में बताया, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। एडिकेट मीन मैनर्स, बिहेवियर, तो दो टाइप के हो सकते हैं, गुड और बैड। सो हमें अगर कुछ लाइफ में अच्छा करना है, जैसे कि हमें मान सम्मान चाहिए, सो हमें गुड एडिकेट्स को अपनाना होगा, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट 3 पे। योर स्टैंडिंग इन पॉइंट 3 पे। You're standing in a grocery line with a full basket of purchases, and the person behind you has just a few and ask if he can go first. Should you accept or deny? Okay, इसमें ये पूछा जा रहा है, आप ग्रोसरी स्टोर में खड़े हो लाइन में, एक फुल बास्केट लेके सामान परचेज करते हुए, बट एक पर्सन आपके जो पीछे है वो आपसे जस्ट पूछता है, क्या पूछता है कि मैं आपसे पहले जा सकता हूँ, तो क्या आप उसको अलाउ करोगे या नहीं, ये पूछ रहा है। सो ये आपके अकॉर्डिंग है, अगर क्यों लंबी नहीं है, आपका ओपिनियन है कि आप क्या कर सकते हो। इन माय ओपिनियन, अगर मुझे ज़्यादा हरी अप हो रहा है तो मैं कह दूंगी मुझे जाना है, मुझे कुछ वर्क है, कुछ काम है। और अगर नहीं, अगर उसको कुछ पर्सनली ज्यादा काम है या उसके साथ छोटा बेबी है या कोई भी रीजन है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, तो मैं उसको अलाउ कर दूंगी इन अ कंडीशन। आप वहां कंडीशन देखिए, क्या कंडीशन हो रही है, सिचुएशन क्या है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें इसे फॉलो करना है। आई होप आप समझिए होंगे। चलिए फोर्थ पर आ जाते हैं। फोर्थ पे है, अ फ्रेंड ऑफ योर decided to invite you for a promotion party and say, go ahead, pick any you like. You finally notice that your favorite food is on the menu, for which you have been waiting for months, but the food is costly. You go ahead with ordering your favorite food. ओके, पॉइंट 3 में मैंने आपको अभी बताया, हिंदी में बता देती हूँ। ओके, आपका फ्रेंड एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है प्रमोशन के लिए, और वो आपसे कहता है जाओ, जो तुम्हें पसंद हो वो पिकअप कर लो। ठीक है, और फाइनली आप नोटिस करते कि वहाँ पे मेन्यू में आपका फेवरेट फूड है, जो कि आप बहुत महीनों से वेट कर रहे थे खाने के लिए, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है। क्या आप उसको अपना फेवरेट फूड ऑर्डर करना चाहोगे? तो ये दिया गया है। सो आपको डिसाइड करना है कि आपको वो फूड ऑर्डर करना है या नहीं। आपके अकॉर्डिंग होगा वो, आपकी सिचुएशन क्या है। ठीक है, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो आप जल्दी से बाय कर लोगे इजीली। ठीक है, इफ यू डोंट हैव स्ट्रांग फाइनेंशियली, सो आप उसको बाय नहीं करोगे। अगर आप उसको, या आपको डिसाइड करना है उस समय, क्या आपने वो फूड खरीद के गलत किया, डिड यू डू रॉन्ग, व्हाट कुड यू हैव डन, आपने क्या किया उस सिचुएशन में। वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन है, कंडीशन उस पर डिपेंड करता है, आपका बिहेवियर। एक तो बिहेवियर
कि आपको इतना पसंद है कि आप जल्दी से उसको ऑर्डर करना चाहोगे या नहीं, या कुछ भी ऑर्डर करना, ये आपके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, इन माय अकॉर्डिंग। और जब फैसिलिटेटर आपको सिखाएंगे तो आप और ज़्यादा स्ट्रोंगली आपको ये समझ आएगा। मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ कि सिचुएशन आपको कैसे हैंडल करनी है। ओके, अगर आपको ये थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है। ओके, चलिए फिफ्थ पे आ जाते हैं। पॉइंट 6 में हमने सीखा, अगर आप किसी लाइन में लगे हैं, ठीक है, आपकी लाइन थोड़ी स्लो चल रही है मगर आपकी बगल वाली लाइन बहुत फास्ट मूव कर रही है, तो क्या अपनी लाइन को चेंज कर लोगे? अगर आप ऐसा करते हो, इज इट रॉन्ग और व्हाट शुड हैव यू डन, ये आपको एक्सप्लेन करके अपने नोटबुक में लिखना है, ठीक है। इन माई अकॉर्डिंग, इफ आई एम इन द क्यू, सो मैं क्या करूंगी, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो ज्यादातर मैं हॉस्पिटल की लाइन में लगती हूँ। आई एम शेयरिंग माई ओपिनियन इन कंडीशन। जैसे कि कभी कभी हम लाइन में लगते हैं, कभी कभी क्या होता है, लाइन कभी कभी छोटी होती है और मूव नहीं कर रही है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी ही लाइन में लगी रहती हूँ। कभी कभी क्या हो जाता है, सडनली हम दूसरी लाइन में चले जाते हैं, फिर हमारी भी लाइन मूव करने लग जाती है जल्दी। तो कोशिश करिए कि आप अपनी ही लाइन में रहिए, अगर ज्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। तो ये गलत नहीं होगा, कंडीशन वाइन होता है। अब अगर जैसे आपकी लाइन थोड़ी सी लंबी है, वो चल भी रही है, थोड़ी स्लोली स्लोली भी चल रही है, लेकिन अब सडनली उसको चेंज करके लाइन के बीच में अगर आप चले जाते हो, अगर आप लास्ट में जाके लगते हो, तो वो रॉन्ग नहीं है, ठीक है। वो आपकी कंडीशन आपने चूज किया है, तो आपको लाइन फॉलो करते हुए आप जा रहे हो, और अगर लास्ट में लगते हो ना दूसरी लाइन में जाके, तो वो रॉन्ग नहीं है, ठीक है। इन केस आप बीच में जाके घुसते हो किसी रीजन से, तो वहां पे आप रॉन्ग चीज करते हो, तो ये चीज आपको इसमें सीखनी है, ओके। और व्हाट शुड यू हैव डन, सो अगर आप कुछ बीच में जाके लग जाते हो, तो वहां पे आप कुछ गलत करते हो, ठीक है। मैंने अपना ओपिनियन शेयर करा, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। आप जैसे कहीं और जाके लाइन क्यू में लगते हो, अगर आप कुछ चेंजेस करते हो लाइन से या कुछ करते हो, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, चलिए अब आगे बढ़ते हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज बताइएगा, आपको सिखाने के लिए मुझे भी बहुत सीखना पड़ता है, क्योंकि मैं भी एक लर्नर हूँ आपकी तरह। Students and चलिए अब learners, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने 1 to 6 एडिकेट के क्वेश्चन समझे, सीखे, सिचुएशन वाइज गुड एंड बैड मैनर्स एंड बिहेवियर, कि हमें कैसे उनको यूज करना है। आई होप जो मैंने आपको सिखाया आप समझे होंगे। चलिए अब मैं 7 to 15 आपको रीड करके बता देती हूँ, ऑलराइट। चलिए, हाँ, योर ग्रुप स्टार्टेड, okay, your group starts gossiping about a classmate, okay. You decide to be a part of the group but do not participate in the gossip. Did you do wrong? Why not? Okay, चलिए 8th पर आ जाते हैं। You're going to have a party that involves extra cars on the streets and noisy. Okay? What should you do? 9th, your friend borrowed 2000 from you. However, he is not returning the same. You two feel awkward asking for a same. What will you do? 10th, your friend has just given a your friend has just given you a sweater vest for your birthday. You absolutely dislike the color. You are considering asking for the receipt so you can exchange it for something else. 11th, sorry, one of your co-workers dresses well but wears far too much क्लोन। इसकी मीनिंग स्टूडेंट्स हिंदी में
मैं बता दूं, इत्र होता है, इत्र। ओके, अगर ये पता ना हो, मैंने इसको सर्च किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनदर स्मेल्स एज इफ ही डजंट शावर, he doesn't shower at all. What is the right way to be around them? Okay, चलिए 12 पर आ जाते हैं। You have bored while listening to your friends who is telling you about a movie he watched the night before. 13. A friend colleague offers you some food, but you did not like the taste, smell. You replied honestly that you disliked the food. Did you do the right thing? Why? Why not? 14. Ravi made a phone calls and started inquiring who is on the other side of the phone. What did Ravi do wrong? What could Ravi have done? 15. When Shilpi Sohan started talking about his elements, इसकी मीनिंग होती है डिजी। ओके, मैंने इसको सर्च किया था और आप भी कर लीजिएगा। इसकी मीनिंग होती है डिजीज, इन हिंदी में कोई बीमारी, रोग। ओके, यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट योर, what did you do wrong? What could you have done? Students and learners, ये मैंने आपको कुछ 7 to 15 एडिकेट के क्वेश्चन, सॉरी सोशल एडिकेट के क्वेश्चन आपको कुछ एक्सप्लेन करे 1 to 6 एंड ऑन 7 to 15 मैंने बोल के बताया। हाँ, ये जो 7 to 15 है मैंने इसके बारे में अभी आपको नहीं समझाया। क्यों? क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसीलिए। अगर आपको लगता है कि आपको सीखना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताइएगा। ओके, और हाँ, ये लेसन आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया या कुछ कंफ्यूजन हुई, आपको ये यूजफुल लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और मैं चलती हूँ एक और नई वीडियो बनाने के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।